नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफी बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। यह किताब है फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जिसे मिहाली चिक्सिंतमिहाली ने लिखा है। यह किताब हमें फ्लो की अवस्था के बारे में बताती है। वह जादुई पल जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने काम, रिलेशनशिप्स और रोजमर्रा की जिंदगी में फ्लो की अवस्था को हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपकी जिंदगी को और मीनिंगफुल बनाने में मदद करेगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को एक नई गहराई दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए रिया से। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से है, मुंबई में रहती है और एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर एक क्रिएटिव एजेंसी में काम करती है। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी और दोस्तों का अच्छा सर्कल। लेकिन अंदर से रिया को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। वो अपने काम में पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी, अक्सर बोर हो जाती थी और उसे लगता था कि वो बस रूटीन में जी रही है। उसे अपने काम में मजा तो आता था, लेकिन वो गहरी खुशी और पूर्णता का अनुभव नहीं कर पा रही थी। रिया के पापा हमेशा कहते थे, बेटी अच्छी जॉब है, बस मेहनत करो और खुश रहो। लेकिन रिया को लगता था कि मेहनत के बावजूद वो अपनी जिंदगी में वो जादुई स्पार्क नहीं ढूंढ पा रही। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने आर्ट टीचर प्रोफेसर गुप्ता से हुई। प्रोफेसर गुप्ता एक मशहूर आर्टिस्ट थे जिनके काम में एक अलग ही जुनून और गहराई दिखती थी। वो हमेशा अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डूबे रहते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट दिखते थे। रिया ने उनसे पूछा, सर, आप अपने काम में इतना जुनून और खुशी कैसे लाते हैं? मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। प्रोफेसर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, खुशी और संतुष्टि बाहर से नहीं, बल्कि अपने काम में पूरी तरह डूबने से आती है। उन्होंने रिया को फ्लो किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी में फ्लो की अवस्था को ढूंढो। यहीं से शुरू होती है रिया की जर्नी और आज हम उसके साथ चलेंगे, इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, फ्लो क्या है? मिहाली चिक्सिंतमिहाली कहते हैं कि फ्लो वह अवस्था है जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इस दौरान हमें समय का पता नहीं चलता, हमारा फोकस चरम पर होता है और हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। फ्लो में हमारा काम न बहुत आसान होता है कि हम बोर हो जाएं और न बहुत मुश्किल कि हम तनाव में आ जाएं। यह एक परफेक्ट बैलेंस है। रिया ने गौर किया कि वो अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स में कभी कभी इस अवस्था में चली जाती थी, जब वो कोई खास डिजाइन बना रही होती थी और घंटों बीत जाते थे बिना उसका ध्यान भटके। लेकिन यह अवस्था हमेशा नहीं आती थी। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, रिया, फ्लो को हासिल करने के लिए तुम्हें अपने काम को सही चैलेंज और स्किल्स के साथ बैलेंस करना होगा। रिया ने अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स को और चैलेंजिंग बनाने की कोशिश शुरू की। उसने अपने क्लाइंट्स के लिए नए और इनोवेटिव डिजाइन्स प्रपोज किए जो उसकी स्किल्स को टेस्ट करते थे। जब वो इन प्रोजेक्ट्स में डूबी तो उसे फ्लो की अवस्था का अनुभव हुआ। वो पूरी तरह फोकस्ड थी और उसे काम में मजा आने लगा। सेक्शन 2, फ्लो के लिए सही चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस। चिक्सिंतमिहाली बताते हैं कि फ्लो तब होता है जब हमारा चैलेंज और हमारी स्किल्स का लेवल बराबर हो। अगर चैलेंज बहुत ज्यादा है और स्किल्स कम हैं तो हमें तनाव होता है। अगर चैलेंज बहुत कम है तो हम बोर हो जाते हैं। रिया ने देखा कि उसके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बहुत रेपिटेटिव थे, जिससे वो बोर हो जाती थी। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स इतने मुश्किल होते थे कि वो तनाव में आ जाती थी। प्रोफेसर गुप्ता ने उसे सलाह दी, रिया, अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे चुनो जो तुम्हारी स्किल्स को चैलेंज करें, लेकिन इतने मुश्किल ना हो कि तुम डर जाओ। रिया ने अपने प्रोजेक्ट्स को रीडिजाइन करना शुरू किया। उसने अपने बॉस से बात करके कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लिए जो उसकी स्किल्स को थोड़ा स्ट्रेच करते थे, लेकिन असंभव नहीं थे। उदाहरण के लिए, उसने एक बड़े क्लाइंट के लिए एक नया ब्रांडिंग कैंपेन डिजाइन किया। इस प्रोजेक्ट में वो पूरी तरह डूब गई और उसे फ्लो की अवस्था में गहरी खुशी मिली। सेक्शन 3, क्लियर गोल्स सेट करें।
सिसिक्सेंथ मिहाली कहते हैं कि फ्लो के लिए क्लियर गोल्स जरूरी हैं। जब हमें पता होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता है। रिया को लगता था कि वो बस अपने डेली टास्क्स पूरे कर रही है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा गोल नहीं था। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, रिया, हर प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट करो, यह तुम्हें फ्लो में ले जाएगा। रिया ने अपने हर प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे गोल सेट करने शुरू किए। उदाहरण के लिए, एक डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए उसका गोल था 48 घंटे में 3 यूनिक लोगो डिजाइन्स बनाना। इन क्लियर गोल्स ने उसे फोकस्ड रखा और वो अपने काम में ज्यादा डूबने लगी। उसने देखा कि जब उसके गोल्स क्लियर होते थे तो वो फ्लो की अवस्था में आसानी से पहुंच जाती थी। सेक्शन 4, डिस्ट्रैक्शंस को हटाए। फ्लो के लिए एक और जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। सिसिक्सेंथ मिहाली कहते हैं कि जब हमारा ध्यान भटकता है तो फ्लो टूट जाता है। रिया ने गौर किया कि वो अपने काम के दौरान बार बार फोन चेक करती थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती थी और छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। प्रोफेसर गुप्ता ने सलाह दी, रिया, अपने काम के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ। रिया ने अपने वर्किंग आवर्स में फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया। उसने अपने डेस्क को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखा ताकि उसका ध्यान सिर्फ काम पर रहे। उसने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए 90 मिनट के फोकस्ड स्लॉट्स बनाए जिसमें वो बिना रुके काम करती थी। इन बदलावों ने उसे फ्लो की अवस्था में ज्यादा समय बिताने में मदद की। सेक्शन 5, फीडबैक का महत्व। सिसिक्सेंथ मिहाली बताते हैं कि फ्लो के लिए तुरंत फीडबैक जरूरी है। जब हमें पता चलता है कि हमारा काम सही दिशा में जा रहा है तो हमारा फोकस और मोटिवेशन बढ़ता है। रिया ने देखा कि वो अपने डिजाइन्स पर फीडबैक लेने में हिचकिचाती थी क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं उसका काम रिजेक्ट न हो जाए। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, रिया, फीडबैक तुम्हें बेहतर बनाता है, इसे पर्सनली मत लो। रिया ने अपने क्लाइंट्स और बॉस से रेगुलर फीडबैक लेना शुरू किया। उसने अपने डिजाइन्स के ड्राफ्ट्स जल्दी शेयर किए ताकि उसे तुरंत पता चले कि क्या सुधार करना है। इस फीडबैक ने उसे अपने काम को और रिफाइन करने में मदद की और वो अपने प्रोजेक्ट्स में फ्लो की अवस्था में ज्यादा आसानी से पहुंचने लगी। सेक्शन 6, अपने पैशन को फॉलो करें। सिसिक्सेंथ मिहाली कहते हैं कि फ्लो सबसे ज्यादा तब होता है जब हम वो काम करते हैं जो हमें सचमुच पसंद है। अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो फ्लो की अवस्था अपने आप आती है। रिया को ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद थी, लेकिन उसे लगता था कि वो सिर्फ क्लाइंट्स की डिमांड्स पूरी कर रही है। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, रिया, अपने काम में अपना पैशन डालो, कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें एक्साइट करे। रिया ने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स शुरू किए। उसने एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया जिसमें उसने अपने क्रिएटिव आइडियाज शेयर किए, जैसे एनवायरनमेंटल थीम्स पर डिजाइन्स। इन प्रोजेक्ट्स में वो पूरी तरह डूब जाती थी और उसे फ्लो की अवस्था का अनुभव हुआ। इन पर्सनल प्रोजेक्ट्स ने उसे इंडस्ट्री में नोटिस भी दिलाया। सेक्शन 7, ऑनटोटेलिक पर्सनैलिटी बने। सिसिक्सेंथ मिहाली एक ऑनटोटेलिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं, यानी ऐसा इंसान जो अपने काम को अपने आप में रिवॉर्डिंग मानता है। ऐसे लोग फ्लो को आसानी से हासिल कर लेते हैं क्योंकि वो बाहरी रिवॉर्ड्स जैसे पैसा या तारीफ पर डिपेंड नहीं करते। रिया पहले अपने काम की वैल्यू को क्लाइंट्स की तारीफ या सैलरी से जोड़ती थी, लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, रिया, अपने काम को अपने लिए मीनिंगफुल बनाओ। रिया ने अपने डिजाइन्स को एक मिशन की तरह देखना शुरू किया। वो अपने काम के जरिए लोगों को इंस्पायर करना चाहती थी। उसने अपने डिजाइन्स में स्टोरी टेलिंग जोड़ी, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशनल थीम्स पर डिजाइन्स। इस माइंडसेट ने उसे अपने काम में गहरी संतुष्टि दी और वो फ्लो की अवस्था में ज्यादा समय बिताने लगी। सेक्शन 8, रिया का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद रिया की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं थी। उसने अपनी क्रिएटिव एजेंसी शुरू की जो सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी। वो फाइनेंशियली सिक्योर थी, अपने काम में पूरी तरह डूबी रहती थी और अपनी जिंदगी में गहरी खुशी और संतुष्टि महसूस करती थी। प्रोफेसर गुप्ता और फ्लो ने रिया को यह सिखाया, फ्लो की अवस्था को समझें, अपने काम में पूरी तरह डूबने की कोशिश करें, चैलेंज और स्किल्स को बैलेंस करें, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल टास्क्स चुनें, क्लियर गोल्स सेट करें, हर टास्क के लिए स्पेसिफिक गोल्स बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, फोन और अनावश्यक चीजों से ध्यान हटाएं, तुरंत फीडबैक लें,
अपने काम को बेहतर करने के लिए रेगुलर फीडबैक लें। अपने पैशन को फॉलो करें, वो काम करें जो आपको एक्साइट करता हो। ऑटोटेलिक बने, अपने काम को अपने आप में रिवॉर्डिंग बनाएं। रिया अब एक क्रिएटिव, संतुष्ट और सक्सेसफुल इंसान थी। उसने समझ लिया था कि फ्लो की अवस्था न सिर्फ खुशी देती है बल्कि जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। सेक्शन 9, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू फ्लो एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत थ्योरेटिकल मानते हैं। कुछ का कहना है कि फ्लो की अवस्था को हर काम में हासिल करना मुश्किल है, खासकर अगर आपका काम रेपिटेटिव या अनइंस्पायरिंग है। साथ ही किताब में कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता ने रिया को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का जवाब नहीं देगी, लेकिन यह तुम्हें एक नया नजरिया देती है कि कैसे अपने काम और जिंदगी में खुशी ढूंढी जाए। रिया ने इस नजरिए को अपनाया और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने काम और जिंदगी में गहरी खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। रिया की कहानी हमें बताती है कि फ्लो की अवस्था को हासिल करके हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। अपने काम में फ्लो की अवस्था ढूंढें, पूरी तरह डूबने की कोशिश करें, अपने टास्क्स को चैलेंजिंग लेकिन डुएबल बनाएं, हर टास्क के लिए क्लियर गोल्स सेट करें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं और फोकस बढ़ाएं, अपने पैशन को फॉलो करें और अपने काम को मीनिंगफुल बनाएं। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने फ्लो से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी में फ्लो की अवस्था को ढूंढने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।